ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु 9 अक्टूबर 2024 को उल्टी चाल चलेंगे। मतलब कि गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2024 तक वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु की उल्टी चाल का तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी 4 महत्वपूर्ण बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तुला राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो देखिए बृहस्पति आपके 6ठे स्थान के स्वामी बनते हैं और एक 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं। तीसरा भाव जो होता है यह आपके साहस, पराक्रम और संघर्षों को भी शो करता है। साथ ही आपके छोटे भाई बहन 6 हाउस रोग, ऋण और शत्रु का होता है। साथ ही इसको सेवा का भी यानी कि नौकरी का भी भाव बोला जाता है। ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति का यह वक्री काल कुछ क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो ये आपको सप्तम भाव का भी परिणाम अवश्य प्रदान करेंगे। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि यह समय जो लोग रिसर्च के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वह डाटा एनालिसिस का कार्य हो, चाहे अकाउंटेंसी का काम हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ कोई काम हो, इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। आप अपना जो समय है वह रिसर्च पर, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में भी लगाने वाले हैं, तो यह परिस्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। हालांकि सप्तम स्थान यानी कि जो मैंने बताया कि वक्री होकर सप्तम स्थान का भी रिजल्ट देंगे, तो देखिए जीवन साथी के साथ में भी यहाँ पर परिस्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता अवश्य दिखाई देगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको सुलझाने का आप प्रयास करते हैं, थोड़ा आप कूल होकर चलते हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, इस समय अवधि के दौरान आपके जो पार्टनर होंगे उनके द्वारा जो आपको सलाह दी जाती है उस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी के द्वारा दी गई जो सलाह होगी वह आपके काम आने वाली है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। हालांकि मैंने कहा कि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु वक्री हो रहे हैं, तो सप्तम स्थान में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के अंदर कोई भी बातचीत हो रही है, किसी भी बात को लेकर थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा तो बेहतर रहेगा। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दीपना आ जाएगा या आप अपनी ही बातों को रखने का प्रयास करेंगे तो फिर जाके थोड़ा बहुत उठापटक की स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में दिखाई देगी या दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा आप सहजता के साथ में आगे बढ़ेंगे तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति में भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इस समय अवधि के दौरान आकस्मिक तौर पे आपके विवाह तय होने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप शादी के योग्य हैं तो यहाँ पर विवाह तय हो सकता है। उसका रीजन यह है कि देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हैं, आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये पंचम अमृतमय दृष्टि से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। 12वां भाव जो होता है यह सैया सुख का होता है। याद रखिएगा, जब 12th हाउस भी एक्टिवेट होता है तो कई बार विवाह के योग बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में चटमगनी पटब्याह यानी कि बहुत जल्दी जल्दी विवाह की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। शादी विवाह अचानक से तय हुआ और बहुत जल्दी आप वैवाहिक बंधन में बन गए, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। धर्म अध्यात्म से आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान व्यस्तता आपके जीवन में अधिक रहने वाली है। आप अपने आप को व्यस्त बहुत ज्यादा पाएंगे। तुला लग्न या तुला राशि है तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा तनाव, टेंशन लेने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से यह समय लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए यह अच्छा रहेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय बहुत बढ़िया है। लेकिन हम कहते हैं कि आपके लिए शेयर मार्केट के लिहाज से समय अच्छा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर कई लोग कमेंट में यह बोल देते हैं कि शेयर मार्केट में नहीं रहेगा अच्छा और आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इस बात को समझें कि शेयर मार्केट के अंदर भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ इंट्राडे होती है, कुछ मंथली का होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म की तरफ जाना है। अगर आप इंस्टेंट बेसिस पे आप काम करेंगे, शेयर मार्केट में कहीं पर पैसा डालेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शनि का गोचर पंचम से हो रहा है। तो जो भी आप इस टाइम फ्रेम के दौरान पैसा कमाएं वो अपनी मेहनत से कमाएं, तभी वो पैसा आगे चल के आपके जीवन में शुभता प्रदान करेगा।
इसके साथ अगर जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो देखिए, नौकरी को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही थी, कोई समस्या थी, तो वह समस्या दूर होगी, नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, नौकरी में किसी भी प्रकार की दिक्कत दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहने वाला है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। लेकिन तुला राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना होगा। अगर आप उनके साथ में वाद विवाद या किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े की स्थिति में पड़ेंगे तो फिर आपकी नौकरी में दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि आप सहजता के साथ में आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। नए कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय में अभी तक अगर आपको कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी आपकी दूर होंगी। हाँ, एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि इस समय अवधि के दौरान कार्य व्यवसाय में नई साझेदारी की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर आपको बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके वाणी स्थान को भी देखेंगे। ऐसी स्थिति में यह समय आपके कुटुंब परिवार के लिए अच्छा रहेगा। परिवारजनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, परिवारजनों का आपको सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। अगर पहले से कुटुंबीजनों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में आपके रिलेशन खराब हो गए थे तो यहाँ पर रिलेशन आपके बेटर होंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब धन स्थान को देख रहे हैं तो निस्संदेह आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आप धन संचित करने की तरफ जाएंगे और स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य, टीचिंग लाइन अथवा प्रवक्ता वगैरह हैं किसी पार्टी के, इसके अतिरिक्त आप वस्त्र आभूषण का काम करते हैं, सोने से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। वही जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। देखिए, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अगर देखें तो थोड़ा आलस्य करने से आपको बचने की आवश्यकता है। दूसरा, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अगर आप हड़बड़ाहट में कोई कार्य करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत यहाँ पर रहेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है नवम, वह आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। यह समय आपके पैतृक संपत्ति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अगर कोई घर में बंटवारे वगैरह की स्थिति चल रही है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। मनचाहा बंटवारा आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति रहेगी। चल अचल संपत्ति से आपको लाभ होगा। अगर आप काफी लंबे समय से कोई संपत्ति बिक्री करना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे, आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर लाभ देंगे। सुख साधन में आपके वृद्धि करेंगे। भूमि भवन वाहन से जुड़े कार्य आपके बनेंगे। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। हाँ, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। छोटी मोटी बात को लेकर कहा सुनी अथवा उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहेगी। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग नए प्रेम संबंध में की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर प्राप्त होगा। नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो क्या आपके लिए योग बन रहा है? बिल्कुल यहाँ पर योग बन रहा है। आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी जरूर समाप्त होंगी। ठीक है, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला फंसा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति वक्री है, ऐसी स्थिति में ये आपको अष्टम भाव का भी रिजल्ट देंगे और साथ ही सप्तम स्थान का, और क्योंकि ये मिथुन राशि की तरफ जा रहे हैं तो आपको 9th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो भाग्य थोड़ा सा कम तो रहेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहते हैं, आप विचलित नहीं होते हैं, धैर्य के साथ में आगे बढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा। अगर आप विदेश में रहकर कोई काम की तलाश कर रहे हैं या किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। इसके साथ संतान की स्थितियों के लिहाज से भी देवगुरु बृहस्पति का यह जो वक्री काल है यह आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। हम बात कर लेते हैं 4 बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन में घटित होंगी। पहली बात कि आपके लिए सुख साधन में वृद्धि होगी। सुख साधन आपके बढ़ेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। दूसरी स्थिति, परिवारजनों में परिवार का सहयोग, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे। तीसरी स्थिति जो शुभ रहेगी, नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, वाद विवाद से बचिएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, थोड़े सा लाभ में कमी जरूर आपको महसूस हो सकती है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आने वाला टाइम जो रहेगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना। देखिए, तुला लग्न या तुला राशि है आपकी, तो इस टाइम फ्रेम के अनुसार यानी कि इस टाइम फ्रेम में आपको धर्म के साथ में जुड़ना चाहिए। किसी भी धार्मिक गुरु का अपमान भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आप 6th हाउस के लॉर्ड होकर 6ठे भाव में, 3रे भाव के लॉर्ड होकर अष्टम भाव में हैं, तो ऐसी स्थिति में जब अष्टम भाव आपका एक्टिवेटेड हो रहा है तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े जातकों को भी ये लाभ देंगे और साथ ही यात्राओं से भी लाभ होगा। लेकिन
आपको क्या करना रहेगा कि पीले रंग के जो फल होते हैं वो बृहस्पतिवार के दिन आप दान कर सकते हैं, इससे आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भाग्य आपका फंसा हुआ है। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत चल रही है, पैसे को लेकर समस्या चल रही थी, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं था, तो यहाँ पर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक